हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई पर। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जून मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हम लगभग 40+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल में अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। और ये उसी का पार्ट 2 है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न आता है वो है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है जो महासभा, उसका अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया है, तो वोल्कन वोजिकर को महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये 75वें अध्यक्ष होंगे महासभा के। और ये कहाँ के हैं, तो ये हैं टर्की के हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है, किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी दे दी गई है। तो अभी कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी दे दी गई है। और ये कहाँ पर है कुशीनगर, ये है वाराणसी, यानी यूपी के वाराणसी में है कुशीनगर एयरपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है, नौसेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित टॉरपीडो डिकॉय सिस्टम को बेड़े में शामिल किया है, उसका क्या नाम है। तो इसका नाम है मारीच। अब दोस्तों, ये टॉरपीडो क्या होता है, तो टॉरपीडो होती है अंडर वाटर जो मिसाइल होती है, यानी जो पानी के अंदर जो मिसाइल यूज की जाती है उसका नाम होता है टॉरपीडो, यानी उसी को कहते हैं टॉरपीडो। तो जो ये डिकॉय सिस्टम है, यानी जो टॉरपीडो डिकॉय सिस्टम है जिसको शामिल किया है नौसेना ने, तो ये सिस्टम क्या करेगा, तो जो यानी वाटर शिप्स होते हैं जब, तो वो जल के ऊपर चलते हैं, और जो हमारी सबमरीन होती हैं वो जल के अंदर चलती हैं। तो सबमरीन से जब टॉरपीडो कोई लॉन्च की जाती है किसी शिप को टारगेट करके, तो ये जो डिकॉय सिस्टम होगा ये उस टॉरपीडो को यानी भ्रमित कर देगा, पथभ्रष्ट कर देगा अपने पथ से, जिससे सही टारगेट नहीं लग पाएगा। तो इसी को अभी नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल किया है। तो नाम आपको याद रखना है, मारीच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक सुरक्षा के लिए बल बनाने की घोषणा की है। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक सुरक्षा के लिए बल बनाने की घोषणा की है। जो हमारे अदालतें हैं, मेट्रो स्टेशन हैं, एयरपोर्ट हैं, धार्मिक और औद्योगिक स्थल हैं, उनकी सुरक्षा के लिए अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक सुरक्षा के लिए एक अलग से बल का गठन करने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाई स्पीड मैगलेव का परीक्षण किस देश ने किया है। तो अभी चीन ने हाई स्पीड मैगलेव का परीक्षण किया है। मैगलेव क्या होती है दोस्तों, ये एक प्रकार की ट्रेन होती है, तो इसी का वही परीक्षण किया है चीन ने। इसकी स्पीड कितनी होगी, 600 किलोमीटर प्रति घंटा इस हाई स्पीड मैगलेव की स्पीड होगी। इससे पहले जो बुलेट ट्रेन थी चीन में, उसकी स्पीड थी 300 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये उससे दोगुनी स्पीड की जो मैगलेव का परीक्षण किया गया है। आगे हमारा, रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के साथ किसकी पूजा की जाती है। तो देवी सुभद्रा की पूजा की जाती है भगवान जगन्नाथ के साथ रथ यात्रा के दौरान। और ये जो जगन्नाथ मंदिर है ये पुरी में स्थित है, और यहीं पर रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते इस जो ये रथ यात्रा है इसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था, लेकिन बाद में सशर्त इस रथ यात्रा को करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। आगे देखते हैं, किस कंपनी ने एक नई कोरोना वायरस की दवा फेबीफ्लू लॉन्च की है। तो अभी एक मेडिकल कंपनी है ग्लेनमार्क, इसने अभी कोरोना वायरस की दवा फेबीफ्लू लॉन्च की है। तो जो कोरोना के हल्के लक्षणों से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये जो कोरोना वायरस की दवा है फेबीफ्लू, ये उन पर काफ़ी कारगर साबित हुई है। और इसकी जो कीमत है 103 रुपये प्रति टैबलेट इसकी कीमत है मार्केट में। तो ये इसका निर्माण किया है ग्लेनमार्क ने। बढ़ते हैं आगे। भारत में कोरोना वायरस के बाद विधानसभा चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन होगा। तो बिहार पहला राज्य होगा कोरोना वायरस के बाद विधानसभा चुनाव कराने वाला। और यहाँ पर जो चुनाव होगा तो उसमें पोस्टल बैनल सिस्टम का भी प्रयोग किया जाएगा। क्या होता है पोस्टल बैनल सिस्टम, अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो इसी का यूज करके यहाँ पर जो बिहार में चुनाव कराए जाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं क्या होता है पोस्टल बैलेट सिस्टम। तो ये जो सिस्टम ये पहले भी लागू था, लेकिन जो पहले लागू था तो 80 वर्ष या उससे अधिक के जो व्यक्ति होते थे उनको पोलिंग बूथ पर मतदान करने के जाने की आवश्यकता नहीं थी, वो घर से ही मतदान कर सकते थे। लेकिन अब इस नियम को सरकार ने बदल दिया है। इसमें अब 65 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्ति और कोरोना संक्रमित व्यक्ति दोनों लोगों के लिए ये व्यवस्था लागू कर दी गई, यानी पोस्टल बैलेट सिस्टम लागू है। इन दोनों लोगों को, यानी जो 65 वर्ष या उससे अधिक के लोग हैं और जो कोरोना संक्रमित हैं, इनको पोलिंग बूथ पर मतदान करने की जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये घर से ही मतदान कर सकते हैं। तो ये होता है पोस्टल बैलेट सिस्टम।
आगे देखते हैं किस राज्य सरकार ने महापरवाना योजना का शुभारंभ किया है। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने महापरवाना योजना का शुभारंभ किया है। महापरवाना योजना क्या है दोस्तों? तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा, यानी महाराष्ट्र में जो कंपनी 50 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करेगी, यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगी, तो उसी के लिए महापरवाना योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत अनुमति लेने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। दोस्तों किसी भी कंपनी को अपना जो प्रोजेक्ट है वो स्थापित करने के लिए अलग अलग मंत्रालय से अलग अलग परमिशन लेने की आवश्यकता होती है, तो इसी को काफ़ी सरल बनाया है महाराष्ट्र सरकार ने महापरवाना योजना लॉन्च करके। बढ़ते हैं आगे। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो अमेरिका में दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय खोला जाएगा स्वामी विवेकानंद के नाम पर, यानी जिसका नाम होगा वो स्वामी विवेकानंद के नाम पर होगा। और योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। 500 साल पुराना मंदिर किस नदी में डूबा हुआ मिला है? तो अभी महानदी में, जो कि उड़ीसा में है, इसी में 500 साल पुराना मंदिर डूबा हुआ मिला है। अब दोस्तों बात करते हैं महानदी की, तो ये उड़ीसा में, और जो सबसे लंबा, देश का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, वो इसी नदी पर बना है, यानी महानदी पर बना हुआ है। बढ़ते हैं आगे। MCC यानी मेरिलबोन क्रिकेट क्लब का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों आपको याद रखना है MCC थे मेरिलबोन, ये ऑस्ट्रेलिया वाला मेलबर्न नहीं है, ये ब्रिटेन में स्थित है मेरिलबोन क्रिकेट क्लब, जिसका भी नया अध्यक्ष चुना गया है क्लेयर कोनोर को अभी MCC का नया अध्यक्ष चुना गया है, और ये इंग्लैंड की हैं। और जो पहले इसके अध्यक्ष थे वो कुमार संगकारा थे, और कुमार संगकारा एक ऐसे पर्सन है जो नॉन ब्रिटिश अध्यक्ष हैं इस MCC यानी मेरिलबोन क्रिकेट क्लब के। बाकी जो इसमें अध्यक्ष हुए हैं वो सभी इंग्लैंड के ही थे, ब्रिटेन के ही थे, और कुमार संगकारा एक ऐसे पर्सन है जो नॉन ब्रिटिश होते हुए इस क्लब के अध्यक्ष रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 36वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है? तो अभी वियतनाम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 36वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। दोस्तों अब कोविड-19 के चलते जो बैठकें हैं वो नहीं हो पा रही, इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी वियतनाम ने की है। अब दोस्तों बात करते हैं आसियान की, तो आसियान का जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1967 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय स्थित है, और इसमें 10 देश शामिल हैं। और दोस्तों आपको याद रखना है भारत इसका सदस्य नहीं है, यानी भारत आसियान का सदस्य नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? तो अभी तमिलनाडु ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है। ओला क्या है दोस्तों? यह एक टैक्सी सेवा है, और जो नॉन कोविड मरीज़ हैं, यानी कोरोना संक्रमित, जो मरीज़ कोरोना संक्रमित नहीं है, यानी जो नॉन कोविड मरीज़ हैं, उनको अगर किसी बीमारी के लिए अस्पताल जाने की कोई ज़रूरत पड़ती है तो ये ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया गया है। तो आप ओला बुक कर सकते हैं और हॉस्पिटल जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में अमेज़न को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी मिल गई है? तो पश्चिम बंगाल ने अभी अमेज़न को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी दे दी गई है। और दोस्तों बात करें अमेज़न की, तो इसके जो संस्थापक हैं वो हैं जेफ बेजोस, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और अमेज़न कंपनी डिलीवरी करती है, यानी हर वस्तु की डिलीवरी इस कंपनी के द्वारा की जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत के सबसे बुजुर्ग प्रथम श्रेणी क्रिकेटर कौन थे जिनका निधन हो गया है? तो बसंत राय जी का भी निधन हुआ है। ये भारत के सबसे बुजुर्ग प्रथम श्रेणी क्रिकेटर थे, इनका भी निधन हो गया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं द वॉल्ट ऑफ विष्णु किताब किसने लिखी है? तो अश्विन सांघी ने अभी द वॉल्ट ऑफ विष्णु किताब लिखी है। और अश्विन सांघी ये इंडियन राइटर हैं, और मिथोलॉजिकल थीम पर ये अपनी किताबें लिखते हैं, यानी जो बुक्स लिखते हैं वो मिथोलॉजिकल थीम पर लिखते हैं। तो ये बुक आपको याद रखनी है। फिर आता है हमारा भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन में स्वचालित टिकट जांच मशीन स्थापित की है? तो अभी नागपुर रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने स्वचालित टिकट जांच मशीन स्थापित की है, और इसकी स्थापना की गई है कोविड-19 के चलते इसकी स्थापना की गई है, जिससे बिना किसी पर्सन के आपकी टिकट की भी जांच हो जाए।
चलिए देखते हैं आगे, किस देश ने राजेंद्र सिंह को पाइट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया है? तो अभी ब्रिटेन ने, यानी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने राजेंद्र सिंह को पाइट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया है। और राजेंद्र सिंह कौन है? ये 77 साल के सिख हैं और इनको स्कीपिंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, यानी स्कीपिंग सिख के नाम से इनको जाना जाता है। 77 वर्ष के हैं और इन्होंने ब्रिटेन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के लिए जो धन जुटाया था, उनकी इस अभूतपूर्व कार्य के लिए जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने इस सम्मान से इनको सम्मानित किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को एक कौन सा डे मनाया जाता है? तो योग डे, यानी योग दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं आगे, भारत में पहली बार रनवे के दोनों छोर पर किस हवाई अड्डे पर एक एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया? तो अभी बंगलोर हवाई अड्डा में एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया। ये सिस्टम क्या करेगा? मौसम के बारे में जानकारी देगा, जिससे एक सफल लैंडिंग कराई जा सकेगी, इसीलिए इस वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम को स्थापित किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, किस बैंक ने वीडियो केवाईसी शुरू करने की घोषणा की है? यानी आप वीडियो के माध्यम से ही केवाईसी कर सकते हैं और ये शुरू की अभी ICICI बैंक ने। और अगर बात करें हम लोग ICICI बैंक की, तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये बुक किसने लिखी है? तो अभी अमीश त्रिपाठी ने ये बुक लिखी है, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। और बात करें अमीश त्रिपाठी की, तो ये भी एक इंडियन राइटर हैं और ये डिप्लोमेट, यानी डिप्लोमेट राइटर हैं, इसी विषय पर ये अपनी पुस्तकें लिखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो अभी जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। उसके बाद देखते हैं, मेराजी पर्वत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है मेराजी पर्वत ज्वालामुखी। तो ये बात भाई भी आपको याद रखनी है, इंडोनेशिया की जो राजधानी वो है जकार्ता और इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो रुपया, यानी रुपया, इंडोनेशिया रुपया वहाँ पर चलता है। चलिए आगे देखते हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित नोएडा के मेट्रो स्टेशन का क्या नाम है? तो अभी एक मेट्रो स्टेशन का नामकरण किया गया है, ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित है जो, उसका नाम है इंद्रधनुष। तो अभी ग्रेटर नोएडा लाइन का सेक्टर 50 का जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम अभी इंद्रधनुष किया गया है, जो कि ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित है। बढ़ते हैं आगे, किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है? तो कर्नाटक ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है और कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया गया है, यानी 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया गया है। बढ़ते हैं आगे, सुरक्षा बलों की वर्दी को साफ़ करने के लिए जर्मी क्लीन नाम से एक सैनिटाइजिंग चैम्बर किसने विकसित किया है? तो अभी DRDO ने जर्मी क्लीन नाम से सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है। और आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में अनूठा त्यौहार राज पर्व मनाया गया? तो अभी उड़ीसा में अनूठा त्यौहार राज पर्व मनाया गया और उड़ीसा में ही रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। उड़ीसा में ही स्थित है सूर्य मंदिर और चिल्का लेक, ये सभी उड़ीसा में ही स्थित हैं। बढ़ते हैं आगे, किसी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप, इन दो लोगों को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है, एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो प्रियंका चोपड़ा क्या है? यह एक अभिनेत्री हैं और अनुराग कश्यप डायरेक्टर हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, मेरी W जैक्सन नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा जाएगा? तो नासा के मुख्यालय का नाम मेरी W जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा और मेरी W जैक्सन यह एक साइंटिस्ट थी नासा की, इन्हीं के नाम पर जो नासा का नाम रखा जाएगा, नासा के मुख्यालय का नाम इन्हीं के नाम पर रखा जाएगा। और जो नासा या USA की स्पेस कंपनी है, यानी अमेरिका की स्पेस कंपनी है नासा, और इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है वाशिंगटन DC में। और दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि इस DC का क्या मतलब होता है? वाशिंगटन DC में DC क्या मतलब होता है? तो DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और जो वाशिंगटन है ये वहाँ के राष्ट्रपति हुए हैं अमेरिका के, ये उनका नाम है। और DC
जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। मिशन जीरो किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो अभी महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है मिशन जीरो। इस मिशन जीरो में क्या होगा, इसमें घर घर स्क्रीनिंग की जाएगी कोविड-19 से बचाव के लिए। घर घर स्क्रीनिंग, और लगभग 50 मैंने तैनात की गई हैं जो घर घर जाकर स्क्रीनिंग करेंगी। तो यही है मिशन जीरो परियोजना। फिर आता है हमारा, कौन सा राज्य मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला देश का शीर्ष राज्य बन गया है? तो अभी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है अपने श्रमिकों को, तो ये देश का शीर्ष राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में और जानते हैं तो वर्चुअल अदालतों से, यानी वर्चुअल अदालतों के द्वारा सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और यहीं पर शुरू हुआ है हर्बल प्रोजेक्ट। हर्बल प्रोजेक्ट में क्या होगा, रोड के दोनों तरफ 800 किलोमीटर तक ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जिनका उपयोग कहीं ना कहीं औषधियों में होता है और इलाज में होता है। तो यही है हर्बल प्रोजेक्ट। बढ़ते हैं आगे। देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अभी जम्मू कश्मीर में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। बात करें जम्मू कश्मीर की तो ये पहले एक अलग राज्य हुआ करता था, लेकिन अभी यह एक यूनियन टेरिटरीज है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के गवर्नर हैं। बढ़ते हैं आगे। हुंडई मोटर इंडिया ने डिजिटल रूप से मोटर खरीदने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो अभी HDFC बैंक के साथ हुंडई मोटर इंडिया ने डिजिटल रूप से मोटर खरीदने के लिए समझौता किया। यानी आप हुंडई मोटर इंडिया से ऑनलाइन ही डिजिटल रूप से जो है ख़रीद सकते हैं, यानी बाइक खरीद सकते हैं। तो HDFC के बारे में हम अगर बात करें बैंक के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका भी मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की है? तो अभी चीन ने संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की है। और हमने पीछे पढ़ा भी था, हाई स्पीड मैगलेव की जो वो किया है, यानी हाई स्पीड मैगलेव का परीक्षण किया है, वो भी चीन के द्वारा ही किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। 2023 फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से 2023 फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी करेंगे। बढ़ते हैं आगे। विजडन इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार कौन अब तक के सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज बन गए? तो राहुल द्रविड़ अब तक के सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं। दोस्तों ये जो लड़ाई थी यानी राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर के बीच थी, जिसमें राहुल द्रविड़ जीत गए, ऐसा कह सकते हैं। यही सबसे महान भारतीय टेस्ट प्लेयर बन गए हैं। और बात करें हम विजडन की, तो इसे बाइबल ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। विजडन पत्रिका जो कि लंदन द्वारा, यानी लंदन से जारी की जाती है विजडन पत्रिका, इसको बाइबल ऑफ क्रिकेट कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 3 तरह के दिवस मनाए जाते हैं। एक होते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय, एक होते हैं विश्व, और एक होते हैं राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय कौन से होते हैं? जो कुछ देशों में मनाए जाते हैं, यानी एक से ज़्यादा देशों में मनाए जाते हैं। एक से ज़्यादा देशों में मनाए जाते हैं, ऐसे दिवस कहलाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। और जो विश्व दिवस होते हैं, यानी से विश्व ओलंपिक दिवस हुआ, तो जो विश्व वाले होते हैं वो सभी देशों में मनाए जाते हैं। और जो राष्ट्रीय होते हैं तो ये पर्टिकुलर एक देश में ही मनाए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के दिवस होते हैं, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। योग को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है? तो अभी अनुष्का शर्मा को, जो कि एक अभिनेत्री हैं, इनको आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है योग को बढ़ावा देने के लिए। ये काफ़ी दिन पेटा की भी ब्रांड एम्बेसडर रही हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। संस्कृति मंत्रालय संकल्प पर्व कब से कब तक मना रहा है? तो 28 जून से 12 जुलाई तक संस्कृति मंत्रालय संकल्प पर्व के रूप में मनाएगा, जिसकी जो सिफारिश है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी की है कि आप संकल्प पर्व मनाएं और पेड़ पौधे लगाएं। और कौन कौन पेड़ पौधे लगाने के लिए कहा गया है, जो कि हमारे वातावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है? तो ऐसे 5 प्रकार के पौधे संस्कृति मंत्रालय द्वारा बताए गए हैं, जिनमें है बरगद और आंवला, पीपल, अशोक और बेल। ये 5 प्रकार के पौधे लगाने के लिए कहा गया है इस संकल्प पर्व में, जो मनाया जाएगा 28 जून से 12 जुलाई तक। फिर आता है हमारा, किस राज्य सरकार पर NGT ने मिठिगना हल्ली झील में प्रदूषण पर 10 लाख रुपए का अंतरिम जुर्माना लगाया है? तो अभी कर्नाटक के ऊपर ये जुर्माना लगाया गया है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलोर। और यहीं पर अभी
एविएशन मॉनिटरिंग सिस्टम एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है बंगलोर हवाई अड्डे में। आगे बढ़ते हैं। किसने अपनी नई पुस्तक #MeToo लॉन्च की है? तो कर्णपुरी ने अभी अपनी नई बुक #MeToo लॉन्च की है। और दोस्तों मीटू के बारे में आपने काफ़ी सुना भी था, ये बहुत ही चर्चा में रहा है जो मीटू शब्द है। और बढ़ते हैं आगे। किस देश ने 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है? तो अभी रूस ने पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है। और दोस्तों रूस क्षेत्रफल के मामले में विश्व का पहला राष्ट्र, यानी सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो रूस का ही है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जून को, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। दोस्तों आपको याद रखना है, नेशनल स्टैटिक्स डे मनाया जाता है 29 जून को, और जो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अभी हमने आपको पीछे बताया कि 3 प्रकार के दिवस होते हैं। राष्ट्रीय दिवस जो कि पर्टिकुलर एक देश में मनाए जाते हैं, फिर आते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि एक से अधिक कंट्री में मनाए जाते हैं लेकिन सभी कंट्री में नहीं मनाए जाते, और फिर आते हैं हमारे विश्व दिवस यानी जो सभी देशों में मनाए जाते हैं। तो ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस तो सही होगा 20 अक्टूबर, और अगर पूछे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस तो सही होगा 29 जून। बढ़ते हैं आगे। किस भारतीय अंपायर को ICC के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो अभी नितिन मैनन को जो ICC के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री KK शैलजा को सम्मानित किया है? तो अभी केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं KK शैलजा, इनको UNO द्वारा सम्मानित किया गया है क्योंकि इन्होंने काफ़ी मात्रा में कोविड-19 से बचाव के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए हैं केरल में, जिससे वहाँ पर जो कोरोना का प्रकोप है वो काफ़ी मात्रा में कम रहा है, कम देखने को मिला है, इसीलिए इनको UNO द्वारा सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है? तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है। और इसमें क्या होगा, इसमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जाएगी, डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें लगभग 30,000 लोगों की रोज़ टेस्टिंग की जाएगी इस किल कोरोना अभियान के अंतर्गत। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, और इसके जो गवर्नर हैं वो लालजी टंडन है, लेकिन उनकी तबीयत इस समय ख़राब है तो वो अपना इलाज करा रहे हैं। तो जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, तो उनको MP का भी अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है, यानी आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल बन गई हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। भारत का पहला कवक पार्क कहाँ विकसित किया गया? तो अभी उत्तराखंड में, यानी उत्तराखंड के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया गया है। और उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, और भी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है गैरसैंण, जो कि हमने पिछले लेक्चर में यानी पार्ट 1 में पढ़ा भी था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है यहीं पर, और इसमें भी हमने 40+ क्वेश्चन लगभग डिस्कस किए। तो इस प्रकार से इन 2 लेक्चर में यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जून मंथ के इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में देखा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको पसंद आया है तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। धन्यवाद।